बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत यूनिक और मज़ेदार सी है, तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान और बहुत मज़े की बनती है, तो जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको इसका पता लगेगा। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है। यहाँ पे बोनलेस है ये, और इसका मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं ली, छोटी बोटी बनवाई है। इसमें डाली है मैंने 1 चम्मच लहसुन का मीडियम साइज़ का और 1 ही चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और अगर आप बड़ा चम्मच लेंगी तो ये आधा चम्मच, चौथाई चम्मच मैंने लिया है हल्दी का, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और नमक मैंने लिया है हस्ब ज़ायक़ा, या आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं। इससे इसका परफेक्ट नमक था, और इसको मैं मिक्स करके एक साइड पर रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी, इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा। उसके अंदर मैं डाली आधी चम्मच अजवाइन, और आधी चम्मच ही मैंने इसमें डाला है नमक का, और आप अजवाइन की जगह ज़ीरा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं खाने वाले ऑयल के, और इसको मैं डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। और देखें, इतना हमने मिक्स करना है कि ये सारा मैदा ये एक मुट्ठी में आ जाए। इसके बाद यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी का लगा था, और ये सारा आटा गूंद गया था। इस तरह से इसको गूंद के हम इसको ढाँप के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि आटा अच्छी तरह नरम हो जाए। और यहाँ पे मैं लूँगी हाफ़ कप मैदे का, और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक का। तो आप ताज़ा भी ले सकते हैं। मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ ये बचा हुआ था, तो इसमें मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। ये 2-3 दिन पुराना मैदा है, और ये इस तरह से ज़ाया नहीं होगा। सारी बोटियों को मैंने इस तरह से करके ना इसमें रख लेना है। और यहाँ पे मैं लूँगी 1 प्याली पानी की। मैंने लेने हैं चिकन का 1-1 पीस, पानी में डिप करना है, और दोबारा से मैंने मैदे के अंदर डालते जाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी आटे की जो मैंने डो बना के रखी थी, इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। अच्छी तरह इसको दबा दबा के बेलन की मदद से मैंने इसकी एक गोल रोटी बना लेनी है। रोटी को मैंने बहुत मोटा नहीं बेलना है, बस यहाँ पे देखें इतनी पतली इसकी मैंने लेयर लेनी है। और ये गोल रोटी हमारी तैयार हो गई। इसको मैं छुरी की मदद से दरमियान से कट लगा लूँगी, जैसे हम पिज़्ज़े के कट लगाते हैं। तो बड़े या छोटे पीस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस किए हैं, छोटे करने से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से इसके मैं पीस करूँगी। जब सारी लाइनें इस तरह से लग जाएंगी तो फिर इसके अंदर हम एक और काम करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा जो मैरिनेशन का पानी है वो और थोड़ा मैदा, इसका हम मिक्सचर बनाएंगे, और इसको दरमियान में हम यहाँ किनारों पे लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारे किनारे अच्छी तरह से इसके दब जाएं। ये देखिए, बस इस तरह से हमने इसको दरमियान में रख देना है, इसके ये आटे को थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद हम यहाँ पे ये बोटियों को उठाएंगे। और ये बोटी के साइज़ मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया है, तकरीबन दरमियाने साइज़ का इसका पीस है। और इसको मैं रखूँगी यहाँ पे डो के किनारे पे, और इसको मैं लपेट लूँगी। बस इस तरह से मैंने ये सारे रख लेना है। पहले सारी बोटियाँ मैंने डो के किनारों पे रख लेनी है। और ये देखें जी, ये कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। और अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे, और यहाँ से इसको उठा लेंगे, तो ये देखें किनारे इसके दब गए बहुत अच्छे तरीके से। और इसी तरह करके हम ये सारे एक प्लेट में इकट्ठे कर लेंगे। सारे इकट्ठे करने के बाद यहाँ दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और फिर जैसे ही ऑयल गरम होगा तो ये रोल हम उसके अंदर डाल देंगे। ऑयल हमारे यहाँ पे गरम हो गया है, अब इसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसकी मीडियम आंच पे इसको रखा हुआ है। अब ये हल्की हल्की आंच पे पकना शुरू हो जाएगा, और जब इसका कलर गोल्डन आएगा तो इसके हम साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से हम इसको हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे, ये भी और दूसरे भी। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और ये देखें, इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको डिनर में निकाल लेंगे, और बकाया रोल भी इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान की बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।